हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को पता है कि आज के दिन बहुत सारे दिग्गज आईटी कंपनीज के नंबर्स यहाँ पे आने वाले थे। ड्यूरिंग द मार्केट किसी भी आईटी कंपनीज के नंबर सामने नहीं आए, चाहे वो विप्रो हो, टीसीएस हो या फिर इन्फोसिस हो। फिलहाल अभी इस वीडियो की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे इन्फोसिस के नंबर भी रिलीज हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, विप्रो के भी नंबर्स जस्ट बाजार क्लोज हो जाने के बाद 5 मिनट पे यहाँ पे आए हुए। मैंने उससे रिलेटेड भी वीडियो ज़रूर बनाया, डिटेल वीडियो है, बट कुछ टेक्निकल इशू है, शायद से वो बहुत ही लेट अपलोड भी हो सकता है। फिलहाल अभी हम लोग इन्फोसिस से रिलेटेड बात यहाँ पे कर लेते हैं, तो ठीक है। इन्फोसिस की बात करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे रिएक्शन तो हम लोग को कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आप बोल सकते हैं ये उम्मीद की तेज़ी थी थोड़ी बहुत, 1% के आसपास, क्योंकि एक्चुअल नंबर तो अभी अभी जस्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं बाजार क्लोज हो जाने के बाद। इन्फोसिस के नंबर बाजार क्लोज हो जाने के बाद आए हैं। तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ सिखाई थी, क्या सिखाई थी कि इन्फोसिस के एडीआर जो रहेंगे, अमेरिकन बाजार में जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स रहते हैं, वो आप चाहो तो उनको आप फॉलो कर सकते हो, उनको आप कंसिडर कर सकते हो कि नंबर्स का रिएक्शन देखने के लिए। तो चलिए, ये तो बात की बात है, हम लोग फिलहाल देख लेते हैं कि इन्फोसिस के नंबर कैसे आए हैं। देखिए, मैं कुछ ना चीज़ें पहले क्लियर कर दूँ। इन्फोसिस की बात करें, आप विप्रो की बात करें, आप टीसीएस की बात करें, कुछ भी और कैसे भी नंबर हो, आप उनको होल्ड कर लेना। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता, तो ये देखिए, आपको एक इंपॉर्टेंट डेटा दिखाना चाहूँगा। क्या नज़र आ रहा है इन्फोसिस के इसके पहले के ये नंबर्स है, एस्टिमेटेड नंबर्स कि इतना इतना होना चाहिए। किधर लग रहा है कि आपको एस्टिमेट मीट हो रहा है करके, एक बार भी नहीं। तो इसलिए कहना चाहूँगा, इसका अर्थ ये नहीं कि इन्फोसिस क्या बर्बाद हो गया, आज तो टॉप लेवल पे है। तो ये खेल तो चलता रहता है कि एस्टिमेट इतना होना चाहिए था, उतना होना चाहिए था। ओवरऑल हम लोगों को कोई बहुत बड़ी गिरावट तो देखने को नहीं मिल रही, या फिर कोई गड़बड़ तो देखने को मिल रही। तब तक इस कंपनी में आप लोग बिंदास कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत ही बड़े हाथी है। तो चलिए, अभी बातें तो बहुत हो चुकी है, आ जाते हैं डायरेक्टली नंबर्स की ओर। ठीक है, अभी डायरेक्टली जंप कर चुके हैं हम लोग नंबर की ओर। तो ये देखिए, कंसोलिडेटेड नंबर्स देखने हैं। आप सब लोग पता है, इन्फोसिस इंडिया के बाहर से तो इनका मेन बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। आईटी सर्विसेज वाली जो कंपनियां हैं इंडिया की, वो एक बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाती है। ये जो फिगर्स रहेंगे, रुपीज़ इन लैक्स, करोड़, मिलियंस, ये आप लगा लेना। हम लोगों ने मेन यहाँ पे कंटेंट को कवर करना है। तो ठीक है, सबसे पहले सीक्वेंस में देख लेता हूँ। ये है दिसंबर, पिछले क्वार्टर के नंबर्स। ये एक साल के पहले के नंबर्स आप लोग देख सकते हैं। ये पिछला क्वार्टर, 3 महीने पहले के नंबर्स। सीक्वेंस तो बिल्कुल ठीक है, 12, 9 और 12 का सीक्वेंस। एक बार मैं साल चेक कर लेता हूँ, 21 बराबर। चलो ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद तो बहुत बड़ी रहती है इन कंपनीज के ओर से। एंड देखा गया तो थोड़ा मुश्किल होता है नंबर्स को मेंटेन रखना, बट फिर भी चलो। टोटल इनकम क्या है कंपनी का, 32,379। बहुत ही बड़ा टोटल इनकम देखने को मिल रहा है, जो कि 3 महीने पहले 30,126 था। तो चलिए, शुरुआत तो बहुत अच्छी है, क्वार्टरली जंप है। और ईयरली आप देख सकते हैं 26,500। 26,500 का दोस्तों यहाँ पे हो चुका है 32, एंड 30 का हो चुका है 32। बहुत बड़ी मैसिव जंप, आप इसको इनकम में बोल सकते हो। इनकम में जंप आना मतलब रिजल्ट अच्छा होना जरूरी नहीं है। अगर आपके खर्चे भी ऐसे ही जंप्स के साथ बढ़ गए, तो फिर आपका अल्टीमेटली प्रॉफिट तो ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, तो ग्रोथ तो आपको कम ही नज़र आ जाएगी। ठीक है, जैसे इनकम जितना इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंस भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। टोटल एक्सपेंडिचर देख लेते कितना है, 24,400, 22,600 एंड 19,300। एक्सपेंस भी उसी प्रोपोर्शनेट में थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे। देखिए, इनकम ज़्यादा बढ़ानी है तो आपके खर्चे भी बढ़ ही जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप अपने खर्चों को ही वैसा ही रखो और इनकम बढ़ती चली जाए। एक लेवल पे आने के बाद अगर आपको बिजनेस को आगे लेके जाना है, तो आपको खर्चे ज़्यादा करने पड़ते ही है। नॉर्मल मतलब ये बिजनेस का रूल है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आपको क्या मिलेगा, आइदर प्रॉफिट या फिर लॉस। तो मतलब इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें, तो लॉस तो मतलब किसी भी वे में तो यहाँ पे आएगा नहीं। तो प्रॉफिट की बात होगी। अभी प्रॉफिट फ्लैट हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, या फिर कम हो सकता है, ठीक है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिना किसी टैक्स पे करने वाला प्रॉफिट, एनपीबीटी। कितना है प्रॉफिट, 7,943, जो कि पिछले टाइम था 7,448। पिछला टाइम मतलब 3 महीने पहले की बात हो रही है यहाँ पे, सितंबर क्वार्टर की। और एक साल पहले तो ये 7,151। तो आप देख सकते हैं 7,151 का कितना हो गया, 7,943। और 3 महीने पहले 7,448 का
का कितना हो गया 7943। तो क्वार्टरली भी बात करें, ईयरली भी बात करें, बहुत ही कमाल की जंप हम लोग को इन्फोसिस के प्रॉफिट्स में देखने को मिल रहा है बिफोर एनी एडजस्टमेंट एनी टैक्स। अभी इसके बाद तो आप लोगों को पता ही है टैक्स देना पड़ेगा, तो वो सब कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, वो सब कुछ होने के बाद फाइनल प्रॉफिट, ये देखिए ये है फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड और फॉर द ईयर। सो ये वाला जो प्रॉफिट है आपको न्यूज़ चैनल के ऊपर, मीडिया के ऊपर झलकते हुए देखने को मिलेगा, कितना 5822, जो कि 3 महीने पहले था 5428। ओके, और एक साल पहले कितना था 5215। तो आप खुद देख सकते हो दोस्तों 5215 का प्रॉफिट कितना हो गया 5822 एक साल में। और पिछले 3 महीने की बात करें तो 5428 तक का था, जो कि इस 3 महीने में 5822 तक का हो चुका है। सो दोस्तों बहुत ही शानदार नंबर्स देखने को हम लोग को यहाँ पे मिल रहे हैं इन्फोसिस की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। और चलिए मैं आप लोग को कहना भी चाहता, अगर ये ऐसा भी नंबर्स नहीं होता, फ्लैट भी होता है ना, फिर भी मैं आपको एक ही बात बोलने वाला था कि होल्ड, पहले मैं बोल चुका हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये कंपनी है ही वैसी, ये बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनीज है। अगर ये कंपनी के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर पाएगा तो फिर बहुत ही दिक्कत है मार्केट में लॉन्ग टर्म की जर्नी करने के लिए। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट सब कुछ बढ़िया ही नजर आ रहा है। तो चलिए थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, आखिरी का ईपीएस देख लेते हैं। वैसा तो ऑलरेडी अंदाजा आ चुका है, कंपनी के प्रॉफिट्स इतने तगड़े नजर आ रहे हैं, तो ईपीएस भी देख लेना 13.86, 12.88 और 12.25। तो ईजिली ईयरली भी एंड क्वार्टरली भी हम लोगों को दोनों इसमें जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। खास करके कंपनी के रेवेन्यू में ही इतनी ज़बरदस्त जंप देखने को मिली, एंड वहीं पे हम लोग को समझ में आ गया था कि कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे यहाँ पे आने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपका रेवेन्यू ही हिल गया तो फिर आगे जाके एक्सपेंस को मेंटेन करके प्रॉफिट दिखाना ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं माना जाता है, जितना कि रेवेन्यू को ग्रोथ दिखाकर यहाँ पे आप लोग वाकई में सारी चीज़ों में ग्रोथ आपको नजर आ जाए, तो बहुत ही बढ़िया हम लोग को नंबर्स यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस इन्फोसिस का हम लोग को यहाँ पे अभी भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन दोस्तों आप लोगों ने जो रेवेन्यू यहाँ पे देखा था उसका अगर आपको सेगमेंट वाइज अगर यहाँ पे बाइफर्केशन चाहिए, रिपोर्टिंग चाहिए, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हो कि कहाँ से इनको बिजनेस यहाँ पे आता रहता है। देखिए कंपनी तो है आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई, तो इनका तो काम वही रहेगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज से देखो इनका कितना बिजनेस यहाँ पे बन रहा है, रिटेल से देख लेना, कम्युनिकेशन से देख लेना, एनर्जी, यूटिलिटीज़, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक की बात करें, लाइफ साइंस की बात करें, ये सारे सेगमेंट आप लोग यहाँ पे ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ से आपको एक अंदाज़ा आता है कि कहाँ से पैसा इन बिजनेसेस में बनते हुए देखने को मिल रहा है। चलो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं पहले 8,500, देन 9,500 एंड अभी 10,000। मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस अभी भी अच्छा चल रहा है, इसीलिए इन्फोसिस की ओर से भी इनको अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल रहा है। चलो रिटेल की बात कर लेते 38, 43, 46, रिटेलिंग का भी अच्छा खासा बिजनेस इनका चल रहा है। कम्युनिकेशन की बात करें 32, 36, 39, ये भी अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे पकड़ ले तो कौन सा है, एनर्जी, यूटिलिटीज़, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, तो यहाँ पे भी बात करें तो 32, 35, 37, राइट। मैं शॉर्ट फॉर्म में बात कर रहा हूँ आपको एक ओवरव्यू देने के लिए। तो हर बिजनेसेस से, हर सेगमेंट से इनको अच्छा ही पैसा यहाँ पे आ रहा है, आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एंड हाईटेक, लाइफ साइंस बाकी है, तो चलो उनको भी देख लेते हैं। 24, 32 एंड नेक्स्ट वन इज 35, अच्छी बात है। 21, 25, 25, 6, 7, ओके ठीक है। एंड लास्ट वन अगर हम लोग बात करें 18, 21 और 23, मतलब हर एक बिजनेस सेगमेंट से हम लोग को ग्रोथ नज़र आ रही है। हाँ कुछ सेगमेंट में अगर हम लोग बात करें थोड़ी सी ग्रोथ नॉर्मल है, कोई सुपर डुपर नहीं है, बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिजनेस यहाँ पे बन रहा है वो बहुत ही कमाल का बिजनेस बन रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे 2 सेगमेंट से पैसा बन रहा है और बाकी सेगमेंट्स काम ही नहीं कर रहे। हर एक सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें 4-5 जो जितने भी सेगमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगभग अदर कैटेगरीज को भी पकड़ के 8 के 8 सेगमेंट्स यहाँ पे प्रॉफिटेबल है। सो क्या कमाल के बिजनेसेस यहाँ पे चल रहे हैं इन्फोसिस के, एंड बहुत ही कमाल का नंबर इन्फोसिस ने दिखाया। देखिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है बाजार क्या यहाँ पे कहता है, अगर बाजार ने अप्रिशिएट किया तो चलिए अच्छी बात है, अगर नहीं भी किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इतना तो आपको कह सकता हूँ कि इस कंपनी के नंबर अच्छे ही है, होल्ड कीजिए। एंड मैं जो डायलॉग स्टार्टिंग में ही बोल चुका था कि इन द केस अगर नहीं भी होते, चलो मान लेते खराब होते, फिर भी मैं आपको यही बोलता, क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़े कंपनी से, अच्छे कंपनी से, बट लॉन्ग टर्म के लिए प्लीज़ शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर मत करना। 4-5 दिन में अगर 5-10% नीचे आते तो लोग डर जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो लंबी अवधि की पारी के लिए अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। सो जाते जाते आपको यही कहना चाहूँगा, देखिए इसके पहले भी एस्टिमेट्स जो बताए गए थे वो कभी भी मीट नहीं हुए, बहुत ही हायर लेवल के एस्टिमेट्स रहते, तो इनको तो मैं इग्नोर करना ही पसंद करता हूँ। मैं अपने खुद के ये देखिए यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा कि एस्टिमेट मिस हो गए करके, या फिर हायर एक्सपेक्टेशन ही रहते। इन्फोसिस से थोड़ी ना कोई लोअर एक्सपेक्टेशन रखेगा। तो अभी हमारा काम रहेगा कि इन्फोसिस के एडीआर के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि बाजार के बाद क्लोज हो जाने के बाद नंबर आए हैं, तो इन्फोसिस का एडीआर आपको एक ओवरव्यू दे सकता है कि नंबर्स यहाँ पे
मतलब बाजार को अच्छे लगे कि नहीं, राइट। प्लस विप्रो के भी एडीआर को देखना है, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग को बाजार क्लोज हो जाने के बाद ही नंबर्स रिलीज होते हुए देखने को मिले हैं। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपके पास विप्रो भी है, टीसीएस भी है, इन्फोसिस है, तीनों को होल्ड करके ही चलना है। बट इन्फोसिस के नंबर्स तो अच्छे से, तो फिलहाल फिगर के हिसाब से तो अच्छे ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। एंड जैसे कि अगर आप पूछोगे क्या हम लोगों ने होल्ड करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को होल्ड करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अगेन कह रहा हूँ, होल्ड करने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि स्टॉक यहाँ पे 1800 पे चल रहा है, वो अभी इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा। ये सीसॉ वाला खेल तो चलता ही रहता है दोस्तों, ये चाहे तो 1800 के नीचे भी जा सकता है, 1700 भी जा सकता है। बट इतना कह सकता हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म में रहोगे तो आपको 2000, 2500, 3000 तक भी जाते हुए देखने को मिलेगा। एंड जितना मैं इन्फोसिस को जानता हूँ, शायद से आपको बाद में एक बार बोनस या फिर बायबैक जैसी भी खबर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट बहुत ही ज़्यादा कैश रिच बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इतना ही कहना चाहूँगा, मैं तो यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला हूँ, आपका डिसीजन यहाँ पे है। इतना ही मैं कह सकता हूँ कि आप भी चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। सो चलिए फिलहाल इस वीडियो को रोकना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। एंड इन्फोसिस के एडीआर के ऊपर आप लोग यहाँ पे होमवर्क कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।